नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में, जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड सभी जानकारियां मिलेगी। जो देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको समर्पित ये संग्रहालय उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और इसके अंदर आपको प्रधानमंत्रियों के द्वारा लिए गए वो सारे डिसीजन मिलेंगे जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए थे। तो देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित है ये प्रधानमंत्री संग्रहालय और साथ ही ये उन प्रधानमंत्रियों को श्रद्धांजलि भी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो देश के तमाम वर्गों में आमतौर पर ये विवाद रहते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, इन प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं लाई गई थी वो बहुत अच्छी थी। तो इस तरह के तमाम विवाद जो हैं वो लोगों में रहते हैं और अगर आप इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में जाएंगे और अच्छे से इस संग्रहालय को घूमेंगे, सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो फैसले लिए गए थे समय समय पर, वो सारे फैसले देश को आगे बढ़ाने के हित में ही थे। क्योंकि देश के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए उस समय जो है अपने अपने समय में अलग अलग तरह की चुनौतियां थी और सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने समय में इस तरह के फैसले लिए हैं जिससे कि जो देश है उसको आगे बढ़ने में मदद मिली है। तो इस म्यूज़ियम में बहुत सारी जानकारियां जुटाई गई है। इसके लिए प्रधानमंत्रियों के परिवारों से संपर्क किया गया है। साथ ही दूरदर्शन, संसद टीवी और प्रसार भारती जैसे जो चैनल है उनकी भी सहायता ली गई है। रक्षा मंत्रालय की भी सहायता ली गई है प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। साथ ही देश विदेश की मीडिया की भी सहायता ली गई है जानकारी जुटाने के लिए। तो इस संग्रहालय में आपको प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई जानकारियां तो मिलेगी ही, साथ ही उनकी जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो प्रधानमंत्री के जितने भी भाषण हैं उनके रिकॉर्ड्स भी संग्रहालय के अंदर संभाल कर रखे गए हैं। तो प्रधानमंत्री की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको इस संग्रहालय के अंदर मिलेगी। तो प्रधानमंत्रियों के द्वारा देश विदेश में की गई यात्राओं के दौरान उन्हें दिए गए उपहारों को भी इस संग्रहालय के अंदर संभाल कर रखा गया है। साथ ही जो विदेशी मेहमान प्रधानमंत्री से मिलने देश में आए थे उनके द्वारा जो उपहार दिए गए थे उन्हें भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है। तो इन उपहारों के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी कि किस व्यक्ति ने किस समय पर प्रधानमंत्री को जो है ये उपहार दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इस संग्रहालय को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं, साथ ही साथ उनके साथ चहलकदमी करते हुए अपना वीडियो भी बना सकते हैं, उनके साथ आप बात भी कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस संग्रहालय को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाया गया है, जिससे जो लोग यहाँ पर आएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड रहेंगे प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो इस संग्रहालय का क्षेत्रफल लगभग 15,000 स्क्वायर मीटर है, जिसमें लगभग 43 गैलरियाँ हैं। साल 2018 में इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात कही गई थी और उस समय से यह प्रोजेक्ट चल रहा था। साल 2020 में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होना था, लेकिन हो सकता है कोरोना के कारण जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा लेट हुआ और 2022 में जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो लगभग 300 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत के साथ इस संग्रहालय को बनाया गया है और ये जो संग्रहालय है प्रधानमंत्रियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता है उन युवाओं को जो उस समय नहीं मौजूद थे जब 71 का वॉर हुआ था, या उससे जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय किस तरह की चुनौतियां थी। तो उन प्रधानमंत्रियों के बारे में ये जो यंग जनरेशन है इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस संग्रहालय की सहायता से। तो संग्रहालय के अंदर का जो टिकट है वो 100 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो 100 रुपये आपको देना पड़ेंगे। वहीं अगर आप ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको लगभग 110 रुपये का भुगतान इस टिकट के लिए करना पड़ेगा। तो जब भी आप दिल्ली जाते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो इस संग्रहालय को ज़रूर विज़िट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।